तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसे कि हमने बात की थी, आज हम सीखने वाले हैं डूअर और टाइम वर्ड का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ डूअर और टाइम वर्ड का यूज़। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, टाइम वर्ड तीन प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन। और डूअर हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, जो टाइम वर्ड सिंगुलर है हमारा, वो केवल और केवल सिंगुलर डूअर के साथ में ही यूज किया जाएगा, उसके अलावा यूज नहीं किया जाएगा। प्लूरल की बात करें हम, तो प्लूरल जो है वो प्लूरल डूअर के साथ ही यूज में लिया जाएगा। बाद में हम कॉमन की जब बात करते हैं, तो कॉमन का मतलब हो गया सामान्य, जो सिंगुलर के साथ में भी यूज में लिया जाएगा और प्लूरल के साथ में भी यूज में लिया जाएगा। बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर को सिंगुलर से मिला देते हैं, प्लूरल को प्लूरल से मिला देते हैं और कॉमन को हम दोनों से मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमारे को चार्ट को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरह ये हमारा चार्ट हो गया टाइम वर्ड और डूअर को समझने के लिए। हम बात करते हैं एक्शन की। एक्शन यानी कोई भी काम, क्रिया, जिसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम वर्ब कहते हैं। वर्ब आपको पता है कितने प्रकार की होती है, उसे हम यहाँ एक्शन कह के बुलाएंगे। सो एक्शन तीन प्रकार की हम नॉर्मली पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 5 प्रकार की फॉर्म्स के बारे में प्रैक्टिकली, क्योंकि हमें समझना है। सो 5 फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम जानते हैं। फोर्थ फॉर्म की हम बात करते हैं, तो जो पहली हमारी फॉर्म होती है उसी फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, तो एक्शन की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म के बारे में। फिफ्थ फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं, तो जो हमारा पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसी फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम एस या ईएस का यूज करते हैं। और एस या ईएस का यूज करने के बाद में जो स्पेलिंग बनती है वही हमारी एक्शन की फोर्थ फॉर्म होती है। तो इसी तरीके से हम एक्शन की 5 फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला हमारा है गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, जो हमारी पहली फॉर्म है उस फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे, तो हमारी फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाती है। फिफ्थ फॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो पहली फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं, तो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से कोई भी वर्ब में आप आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म भी बना सकते हैं और एस या ईएस लगा के फिफ्थ फॉर्म भी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजें सीखनी है, यानी कि हम फॉर्मूला सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट हो। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका है, हम सेंटेंस 3 प्रकार के बनाते हैं। पहला तरीके का जो सेंटेंस है उसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। दूसरा तरीके का जो सेंटेंस है उसमें हम पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जवाब हम देते हैं। और तीसरे तरीके के सेंटेंस में हम नकारात्मक यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो पहले तरीके के सेंटेंस में हमेशा टाइम वर्ड पहले आएगा, यानी कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमेशा पहले टाइम वर्ड आएगा। उसके बाद में हम डूअर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एक्शन के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में केवल इतना ही फर्क है कि यहाँ पे टाइम वर्ड पहले है और डूअर बाद में है। पॉजिटिव सेंटेंस में डूअर पहले आ जाता है और टाइम वर्ड उसके बाद आता है, बाकी चीज सेम रहती है। नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव की तरह ही बनता है, केवल टाइम वर्ड के बाद में नोट ऐड कर दिया जाता है और बाकी सारा पैटर्न सेम रहता है। डिपेंड करता है कि टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डूअर कौन सा आएगा, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ये हमारा सेंटेंस और टाइम पे निर्भर करेगा। तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक सा नियम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम सेंटेंस बनाने के लिए
हमारे टाइम वर्ड का एक पेयर लेते हैं, वो है डू या डज। डू डज में सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि इसमें से कौन सा सिंगुलर टाइम वर्ड है और कौन सा प्लूरल टाइम वर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंगुलर टाइम वर्ड की पहचान होती है कि वो हमेशा एस से एंड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सिंगुलर टाइम वर्ड होगा वो डज होगा और प्लूरल टाइम वर्ड जो है डू होगा। यदि आप बहुत जल्दी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जो हमने पिछले हमारे वीडियो के अंदर चार्ट बनवाए थे टाइम वर्ड व डूअर के, उन चार्ट्स को आप ऑन टंग रखिए, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, डू या डज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी कोई काम हमारी लाइफ में डेली होता हो या फिर वो काम हम रोजाना या रिपीट करते हो अपनी लाइफ में। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में रोजाना तो नहीं करते हैं, लेकिन वो काम हमारी लाइफ में बार बार होते हैं। जैसे हम बात करें कहीं टूर पर जाने की, तो हम टूर पर रोजाना तो नहीं जाते, लेकिन हम इस काम को अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करते हैं। तो उस चीज को हम एक्सप्रेस करने के लिए डू या डज का यूज करते हैं। उसके अलावा जो सुबह से लेके हम शाम तक काम करते हैं वो सारे हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। तो उन कामों को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। दूसरी बात, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे बना रहे हो तो हमेशा डू या डज के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट टाइम देखा था अभी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लिखा था टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा जो टाइम वर्ड है वो डू या डज है। डूअर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक्शन की हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो है डू या डज, डूअर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस पे हम बात करते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं? तो यहां पे हम सबसे पहले जिस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे वो होगा एक्शन। एक्शन यानी काम। यहाँ पे काम की हम बात करते हैं तो काम हमारा है उठना। जल्दी कोई काम नहीं है, उठना एक काम है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उठने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हमने देखा उठने को हम इंग्लिश में गेट अप या वॉकअप बोलते हैं। तो गेटअप की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। गेटअप की फर्स्ट फॉर्म गेटअप ही होती है। उसके बाद में कब उठते हैं हम? जल्दी। और जल्दी को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्ली। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब हम ढूंढेंगे इसमें डूअर। डूअर यानी काम को करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति कौन है यहाँ पे? आप। आपको हम इंग्लिश में कहते हैं यू। अब हमें यह पता होना चाहिए कि यू यहाँ पे सिंगुलर डूअर है या प्लूरल डूअर है। हमने देखा टेंस हमारा जो चार्ट था उसमें, तो यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हमेशा प्लूरल डूअर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू के साथ में हम यूज करेंगे डू का। तो हमारा जो सेंटेंस है वो होगा डू यू गेट अप अर्ली। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आप पूजा करते हैं? पूजा करना भगवान की। तो इसमें सबसे पहले हम एक्शन को ही ढूंढेंगे। तो एक्शन है हमारा पूजा करना। पूजा करने के लिए हम केवल वर्शिप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं या डू द वर्शिप का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डू द वर्शिप। ये हमारा एक्शन हो जाएगा पूरा। डू यानी एक्शन हो गया, वर्शिप जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द का यूज हमने इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि डू भी एक एक्शन होता है, वर्शिप भी एक एक्शन होता है, इसलिए हमने इसको नाउन बनाने के लिए यहाँ पे द का यूज किया है। तो हमारा एक्शन और ऑब्जेक्ट हो गया डू द वर्शिप। उसके बाद में जब हम डूअर की बात करते हैं तो हमारा डूअर यहाँ पे होता है यू। तो आपको हम जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं यू, हमें पहले भी पता है कि यू एक प्लूरल डूअर है और प्लूरल डूअर के साथ में हम प्लूरल टाइम वर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनता है डू यू डू द वर्शिप। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
बाकी सेंटेंसेस हम हमारे अगले वीडियो में आपके साथ लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और सावधान रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, जिसमें हम आपको आगे और भी सेंटेंसेस और टेंस सिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए व कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।